हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भानु गोयल और मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जेड डिस्ट्रीब्यूशन पे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द म्यू एंड सिग्मा ऑफ विंग लेंथ, अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ फ्रूट फ्लाइज are 4 and 0.2 mm respectively. In a random sample of 400 fruit flies, how many individuals are expected to have wing lengths greater than 4.4 mm? देखिए हमारे पास एक डेटा गिवन है, मीन एंड सिग्मा 0.2 mm। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन का है। उस पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल निकाला है, 400 फ्रूट फ्लाइज का सैंपल निकाला है। उसके अंदर हमें इंडिविजुअल निकालने हैं कि कितने इंडिविजुअल की विंग लेंथ 4.4 mm से ज़्यादा है। ठीक है, इससे पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ में हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे मीन हमारा है 4। ये जो वैल्यू होती है ये म्यू प्लस सिग्मा होती है, ये वैल्यू होती है म्यू प्लस 2 सिग्मा होती है, और जो ये वैल्यू होती है ये म्यू प्लस 3 सिग्मा होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाली वैल्यू होती है म्यू माइनस सिग्मा, दिस इज म्यू माइनस 2 सिग्मा, दिस इज म्यू माइनस 3 सिग्मा। ठीक है, हमारे पास म्यू क्या है 4 एंड सिग्मा क्या है 0.2। तो म्यू प्लस सिग्मा, हमें पहले ये वाली वैल्यूज निकाल रहे हैं, 4.2 देन 4.4, ये वाली वैल्यू जो होगी म्यू प्लस 2 सिग्मा इज 4.4 एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा इज 4.6। 0.2 इंटू 3 प्लस 4 इज 4.6। ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, म्यू माइनस सिग्मा दैट इज 3.8 देन 3.6, म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड देन 3.4। राइट, अभी मैं पहले इसको मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी, ये 4, ये 4.2, दिस 4.4, दिस इज 4.6, दिस 3.8, 3.6 एंड 3.4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है। 4.4 से ज़्यादा वाली लेंथ के कितने इंडिविजुअल होंगे, हमें एक्चुअली ये परसेंटेज निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, हमें ये पता है कि जनरली जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है कि -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक की जो एरिया होता है वो 95% होता है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा होता है कि प्रोबेबिलिटी -2 से लेके 2 तक, जो z की वैल्यू -2 से लेके 2 तक की जो वैल्यू होती है उसको हम, उसका जो प्रोबेबिलिटी आता है वो 95% होता है। ठीक है, इसको z की जगह x लिख लो, एक ही बात है, वेरिएबल x है। ठीक है, तो -2 सिग्मा, सॉरी, जस्ट राइट डाउन x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यूज लेंगे। ठीक है, ये -2 सिग्मा है, यहाँ म्यू -2 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा तक की वैल्यू जो होती है वो क्या, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 95%। ठीक है, और जो बचा हुआ होगा वो होगा 5%। ठीक है, अब ये बचा हुआ कितना रह जाएगा, जो बचा हुआ है ये वाला प्लस ये वाला, रिमेनिंग कितना रह गया 5%। यहाँ से लेके यहाँ तक 95%, तो ये जो दोनों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कुल मिला के हो गया 5%। ठीक है, तो इसका ये आधा है इसका, तो ये हो गया 2.5%। राइट, ये वाला एरिया 2.5% और ये वाला एरिया भी 2.5%, तो कुल मिला के 100% हमारा ये एरिया हो गया। अब हमारे पास कितने इंडिविजुअल है, हमारे पास 400 इंडिविजुअल है, 400 का सैंपल है, उसका अगर हम 2.5% कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इतने इंडिविजुअल मिल जाएंगे जिनका विंग लेंथ ग्रेटर देन 4.4 है। ठीक है, तो 400 2.5/100
दिस गिव्स यू 10। सो 10 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनका विंग लेंथ 4.4 mm से ज़्यादा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A random x variable has normal distribution with mean equal to 5 and standard deviation equal to 4. Find b so that the probability x greater than or equal to b is 0.05. सबसे पहला स्टेप जो है वो है ग्राफ को ड्रॉ करने का। एक कर्व बनाएंगे, ठीक है। इस कर्व के अंदर जो मीन है वो हमारा है 5, है ना। मीन तो है 5 और सिग्मा क्या है 4। तो अभी हम फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 3 वैल्यू, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। तो अगर म्यू प्लस सिग्मा करूँगी तो 9 आएगा, ठीक है। म्यू प्लस 2 सिग्मा करूँगी तो 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 एंड 13, देन दिस इज 17। ऐसी अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यूज पुट करूँगी, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस 2 म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड देन म्यू माइनस 3 सिग्मा। तो इसकी क्या वैल्यूज आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। इसकी आएगी -3, 2 इंटू 4 इज 8, राइट, एंड दिस इज -7। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये हमारा ग्राफ है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमें ये b के वैल्यू लोकेट करनी है। अच्छा, अभी हम इस ग्राफ को z स्कोर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x वेरिएबल गिवन है, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू दे रहे हैं, b हमें निकालना है। तो हम b को कहाँ सेट करें जिससे कि उसका एरिया जो है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 आ जाए, ठीक है। लेट्स से मैंने b को सेट किया यहाँ पे, मैंने b को सेट किया यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेरी x जो वेरिएबल है वो ग्रेटर देन b होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेके ये वाला एरिया 0.5 है। जब इतना एरिया 0.05 है, जब इतना एरिया 0.5 है, हम कहते हैं कि मीन से राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन बराबर होता है। 0.5 अगर हम 1 स्केल पे चलें, प्रोबेबिलिटी चलें, तो 0.5 ये वाला एरिया 0.5 और ये वाला एरिया 0.5 होता है, ठीक है। बट अब हमने b की वैल्यू यहाँ सेट की है, तो उसका जो एरिया गिवन है वो 0.05 है। 0.05 तो 0.5 से छोटा होता है। इसका मतलब जो हमारा b है वो हमने गलत जगह सेट किया है। हमारा जो b है वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू कम आ रही है। हमने b को अब हम सेट करेंगे कहीं और। अब मैं b को सेट करने वाली हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे। चलो से यहाँ पे मैंने b की वैल्यू सेट कर दी। अब जब मैं b को यहाँ से देखूँगी तो ये वाला एरिया जो है वो 0.05 गिवन है, और ये वाला जो एरिया है वो है 0.5, ठीक है। ये वाला है 0.05 और ये वाला है 0.5, ठीक है। अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि भाई b जो है 0.05 की इसकी प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं b को यहाँ फिट करती हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा, p ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू b इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये जो एरिया है 0.05 है, तो इससे मैं क्या z की वैल्यू निकाल सकती हूँ टेबल से, ठीक है। तो मेरे पास z की टेबल अवेलेबल है यहाँ पे। ये पॉजिटिव z स्कोर लिया है मैंने, और हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 0.05। तो 0.05 है, इसका मतलब अच्छा, ये जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ये जो हम टेबल पढ़ते हैं, इस टेबल में जो ये एरिया होता है ये z से लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया होता है। ये जो वैल्यूज़ हमको दे रखी है, जितनी वैल्यूज़ हमको दे रखी है, ये सारी वैल्यूज़, ये सब z के लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया होता है, उसकी वैल्यूज़ दे रखी होती है। हमारे पास जो
एरिया गिवन है वो राइट हैंड साइड वाला एरिया गिवन है। इसका मतलब हम अगर ये वाला एरिया कितना हुआ 0.95%, सॉरी 0.95 जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया हुआ। हमको 0.05 गिवन था, तो जो बचा हुआ एरिया है 0.95 है। अब हम इस 0.95 से z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं 0.95 कहाँ है हमारा। 0.95 देखिए ये है, नहीं ये है 0.95, मतलब 1.6 एंड 0.05 एंड 1.6 कितना बैठा है 1.65। 1.65 अगर z की वैल्यू होगी तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 0.95। तो हमारी जो z की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.6। इसका मतलब हमने इस b के करस्पॉन्डिंग z निकाल लिया 1.65। अब हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है b। हमारे पास z है 1.65, x क्या है हमारा b, कोई भी रैंडम वेरिएबल है b तो है वो, और म्यू जो है वो हमारा 5 है, सिग्मा हमारा 4 है। तो ये जो b की वैल्यू आएगी वो 1.65 अपॉन इंटू 4 प्लस 5, दिस विल गिव्स यू 11.64। जो हमारा b आ गया वो आ गया 11.64। तो एक्चुअली हमारा b बहुत सही फिट हुआ था 9 और 13 के बीच में, जिसकी वैल्यू आ गई 11.64। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। प्लीज़ अगर क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। BMI among 60-year-old men is normally distributed with mu is equal to 29 and sigma is equal to 6। 60-year-old men लिए हैं हमने, उनकी BMI जो लिए हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब डेटाज। उनकी सिग्मा वैल्यू है 6 और मीन है 29। What is the probability that a 60-year-old man selected at random from this population will have BMI less than 30? अब हमने लेस देन 30 BMI वाले की क्या प्रोबेबिलिटी है, 60 ईयर्स ओल्ड मैन की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वही सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस ग्राफ में हमने वैल्यू लगाई है, म्यू बनाएंगे पहले, म्यू लिखेंगे दैट इज 29। ठीक है, ये प्लस, अब ये म्यू प्लस सिग्मा है, ये म्यू प्लस 2 सिग्मा है, ये म्यू प्लस 3 सिग्मा है, ये म्यू माइनस सिग्मा है, ये म्यू माइनस 2 सिग्मा है, दिस इज म्यू माइनस 3 सिग्मा है। ठीक है, तो म्यू प्लस सिग्मा इज 35, देन 41, then 47, and mu minus sigma is 23, 70 and then 11। ठीक है, अब हमें लेस देन BMI 30 से, सॉरी BMI लेस देन 30 से कम की वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो 30 तो हमारा ऑलमोस्ट यहीं पर ही होगा 29 के पास में। ये BMI गिवन है ना, अब हमको इस 30 से कम तक का एरिया निकालना है। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 60 ईयर्स ओल्ड मेल सिलेक्टेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम रैंडमली 60 ईयर्स को सिलेक्ट करें इस पॉपुलेशन में से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसका BMI लेस देन 30 आए। ठीक है, तो जो म्यू है वो 29 है और ये 30 है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इससे पहले वाला एरिया जो है हमको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें निकालना है P x लेस देन 30 वाला प्रोबेबिलिटी, राइट। अब हम ये तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमको z की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम टेबल यूज़ करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो हमने z कैसे निकाला, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x क्या है हमारा 30, म्यू क्या है 29 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू गिव्स यू z 1 अपॉन 6 दैट इज 0.7, राइट। अब इस z की जो वैल्यू आ गई, इसका जो करस्पॉन्डिंग z आ गया है, करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है 0.1, करस्पॉन्डिंग 30 की वैल्यू क्या है
0.17, ये हमारी जेड स्कोर है। अब इस जेड स्कोर को हम देखते हैं अपनी टेबल पे। पॉजिटिव जेड स्कोर है क्योंकि म्यू से ज़्यादा है, तो अब हम इसकी टेबल लिखेंगे 0.17, सॉरी 0.17, या 0.1 कहाँ है, ये रहा, और 7 कहाँ है, ये रहा। 0.1 हमारा यहाँ है और 0.0 हमारा यहाँ है। तो ये जो आया है ये आया है 0.56। तो जो z से हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आई है 0.56, और यू कैन से 56%। सो जो 56%, इतने लोग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 60 years old मैन सेलिब्रिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 56% की प्रोबेबिलिटी है जिनका BMI लेस देन 30 आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए, कोई आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।